दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। जिस चीज़ का हमारे सारे भाइयों को इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। जी हां, केंद्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती आ गई है और ये नोटिफिकेशन जो आया वो आया 11 मार्च को। ठीक है ना। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, और आज है आपका कितना 13 मार्च। तो सब कुछ जानेंगे, हर एक चीज जानेंगे इसके बारे में। देखिए ये भर्ती आ गई है 18/3/2025, मतलब 18 मार्च से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल लास्ट फॉर्म फिलअप करने की डेट है। चलिए नोटिफिकेशन को देखती हैं और हर एक चीज को बड़ी ही बारीकी से समझते हैं। सबसे पहली बात कि भर्ती आखिरकार में टोटल है कितनी, तो 19,838 पोस्ट। ठीक है ना, 19,838 पोस्ट पे ये आई हुई है अपनी वैकेंसी। और जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, यूआर के लिए जो सीट है वो टोटल कितनी है 7935, 7,935 सीट जनरल कैटेगरी के लिए है, जिसमें से 2,777 सीट जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है ना। आर्थिक श्रेणी, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 1983 सीट है और 694 सीट जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व है। एससी कैटेगरी के लिए 3174, जिसमें से 1111 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए 199, ठीक है ना। ईबीसी के लिए 3571 और बीसी के लिए 2381। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, बीसीडब्ल्यू के लिए 595। ये है आपके सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो हम लोगों ने सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया है। चलते हैं आगे और आगे बातों को समझते हैं, आगे क्या है नहीं है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपके आवेदन करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और साथ ही साथ फिजिकल मेजरमेंट की अगर आप बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है। गैर आरक्षित, पिछड़ा वर्ग, इन दोनों के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर ये मिनिमम हाइट रखी गई है। हाइट कितनी है 165। और सीना जो है, चेस्ट जो है वो कितना है 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर है बिना फुलाए हुए, और फुला करके कितना है 86 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। साथ ही साथ आगे अगर हम लोग बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर। ठीक है। और 81 सेंटीमीटर उनके लिए भी है, ये बिना फुलाए हुए चेस्ट, और फुला करके 86 है। हाइट में मतलब 5 सेंटीमीटर का आप देख रहे हैं रिलैक्सेशन दिख रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। और साथ ही साथ अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 ही है। महिलाओं की अगर बात करें तो 155 सेंटीमीटर है जी आप लोगों के लिए। और छाती के लिए मतलब कि चेस्ट के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है आप लोगों के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं और जानते हैं आगे क्या है इसमें बाकी की चीज़ें। ठीक है। कितने पढ़े लिखे होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप अगर 10+2 हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपने मदरसा बोर्ड से डिग्री ली हुई है तो इसके लिए आपको मौलवी की डिग्री आती है, मौलवी की डिग्री अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। अगर आपने संस्कृत बोर्ड से पढ़ाई की हुई है तो फिर शास्त्री की डिग्री या फिर आचार्य की डिग्री जो है अगर आपके पास है, शास्त्री की डिग्री के लिए अंग्रेजी सहित है, मतलब इंग्लिश उसमें चाहिए। और आचार्य की डिग्री में अगर अंग्रेजी नहीं भी होगी तो भी चलेगा।
तो ये है आपकी शैक्षणिक अर्हता, ठीक है ना। लिखा भी है अगर ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। तो ट्रांसजेंडर भी फीमेल कैटेगरी के हिसाब से मतलब हाइट 155 उनका भी होना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए, इससे कम वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। बात क्लियर है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 ये उम्र है किसके लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए 18 से 25 है, और बाकी पिछड़ा वर्ग कोटि की और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए 2 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब 18 से उनकी लिए उम्र कितनी है, उनके लिए उम्र है 18 से 27, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ धीरज। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, वहीं उसी टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। क्लियर है, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें फॉर्म के फी वगैरह की और भी जो चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं इसमें। ये यहाँ पे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की भी बात है। साथ ही साथ जो स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी हैं उनके लिए भी यहाँ बातें की गई हैं। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए, ये है जी आपका, ये कोड है। ऑनलाइन आवेदन जब आप करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो एससी कैटेगरी है उसके लिए कोड है 02, एसटी कैटेगरी के लिए कोड है 03, ईबीसी कैटेगरी के लिए 04, बीसी के लिए 05 और ईडब्ल्यूएस के लिए 07 है, ठीक है ना। ये कोड है आपके कैटेगरी वाइज, ठीक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले तो लिखित परीक्षा होगी जिसके लिए हम आपको यहाँ वीडियोस बनाएंगे। लिखित परीक्षा होगी, ठीक है ना, रिटन टेस्ट होगा आप लोगों का। लिखा भी है कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बहुविकल्पीय बहुसत्रीय प्रश्न होंगे, मतलब अलग अलग शिफ्ट में होंगे, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। अलग अलग अगर होंगे, सही बात है कि अगर क्या होगा, एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। लिखित परीक्षा का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो 10वीं कक्षा है, जो मैट्रिक है, उसी के समकक्ष का लेवल होगा। और विषय आपके लिए क्या क्या होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र पढ़ने हैं। साथ ही साथ विज्ञान में आपको भौतिकी, रसायन मतलब केमिस्ट्री, प्राणी विज्ञान, बोटनी और वनस्पति विज्ञान, ये दोनों के दोनों, जूलॉजी और बोटनी, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले मतलब कि करेंट अफेयर, ये भी आपका होगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या समझे आप, 100 अंक हैं, 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। OMR सीट पे आपका एग्जाम होगा। 10th क्लास का सिलेबस आपको पढ़ना है और आपको भी पता है कि 9th और 10th ये 2 क्लास बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ये तो लिखने के लिए है, बाकी तो मेरिट तय होगा, तब पता चलेगा कि कितने पे मेरिट हो रही है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार
प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा? 5 गुना रिजल्ट आएगा। जो आपका क्या है, जो आपकी निकली हुई है वैकेंसी, उसके 5 गुना के समकक्ष रिजल्ट आएगा। हर कोटि के हिसाब से 5 गुना के हिसाब से रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या होगी? लिखित परीक्षा के बाद आपकी दक्षता परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लिखित परीक्षा में टॉप कर दिया तो इसी से आपका मेरिट बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक होगी, क्वालिफाइंग होगी। मतलब आप ये पास करना है आपको ये लिखित परीक्षा, और आप फिर फिजिकल टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप ये पास ही नहीं करते हैं तो फिजिकल टेस्ट में तो आप जाएंगे ही नहीं। दूसरा चरण इसका होगा पीईटी, मतलब कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा यहाँ पे। और फिर उसमें जो बातें हम लोगों ने ऊपर की हुई है उसी के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें होंगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। ध्यान रखिएगा, दौड़ में, ऊंची कूद में, लॉन्ग जंप में और गोला फेंक में, इन 3 चीज़ों में जो आपके अंक आएंगे उसी के हिसाब से आपको आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है जी। टोटल 100 अंकों की ये भी परीक्षा होगी। मतलब जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो भी कितने अंकों की होगी? वो भी 100 अंकों की होगी। और साथ ही साथ यहाँ नंबर भी दिए गए हैं। दौड़ के लिए कितने नंबर हैं? दौड़ के लिए आपके 50 अंक हैं, ठीक है ना। वो भी अगर आप 5 मिनट से कम में मार देते हैं फिर आपको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक मारते हैं तो 40, 5:20 से 5:40 मारते हैं तो 30, 5:40 से 6 मारते हैं तो 20 अंक, और 6 मिनट से अगर आप ज़्यादा समय लेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। महिलाओं के लिए है जी 4 मिनट से कम, 1 किलोमीटर का दौड़ है महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1 मील, ठीक है ना। तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है, 4 मिनट में अगर मारती हैं आप, 4 मिनट से कम में, तो 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आप मारती हैं तो 40 अंक। 4:20 से 4:40 अगर आप करते हैं तो 30, और 4:40 से 5 मिनट के लिए 20 है। 5 मिनट से ज़्यादा वाले डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। गोला फेंक के लिए मैक्सिमम 25 अंक आपके लिए हैं। और यहाँ भी है 16 फीट से अगर आप 17 फीट तक फेंकते हैं तो फिर 9 अंक मिलने वाले हैं पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए है कि 12 फीट से 13 फीट तक अगर आप फेंकती हैं तो आपके लिए 9 अंक है। ऊंची कूद में 25 अंक है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये सारे अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद क्या होगा? जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मिल जाएगी एक ठीक ठाक सी जॉब आपको, ठीक है ना, खूब बढ़िया सी। और उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखिए क्या क्या लेके आपको जाना है। फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक लेके जाइएगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। इंटरमीडिएट का ले लीजिएगा जी। और SC ST अगर आपने आरक्षण लिया है उसके लिए तो जाति आय, आवासीय आरक्षण, ये सब तो आपको देना ही होगा। अगर आप EBC कैटेगरी से हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप हैं तो उसके लिए जो प्रूफ्स होते हैं, जो प्रमाण पत्र होते हैं, वो आपको देना होगा। EWS के लिए हैं तो उसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ आपको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, मिलते हैं। अब आगे ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दूंगा। इसमें थोड़े चिकित्सीय परीक्षण भी है, मतलब मेडिकल ऑब्जर्वेशन भी है इसमें, ठीक है ना, जिसमें आपको आँख, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें, श्रवण शक्ति क्या है, हकलाते हैं कि नहीं हकलाते हैं, इन सब चीज़ों की भी जांच की जाएगी। और इसमें भी अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो जाहिर सी बात है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
पेमेंट की बात करें अगर हम लोग तो 675 रुपये है जी जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए। SC ST और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की जो महिला हैं और ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 180 रुपये है। बाकी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये है। क्लियर है, यही पेमेंट है। कट ऑफ डेट ये सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा। न्यूनतम उम्र के लिए आपकी बात है कि वो 1/8/2025 से काउंट होगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर मिलते हैं किसी जानकारी के साथ। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो और आपको इसके बाद किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो। ओके ना, चलिए थैंक यू सो मच।